हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट में, जहां हम मिक्स डेटा के साथ काम करेंगे कि कैसे हम मिक्स डेटा को अपनी फाइल में स्टोर कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने अपने पिछले वीडियो में भी देखा था, जहां हमने fprintf और fscanf का यूज किया था मिक्स डेटा को राइट करने के लिए, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने डाली हुई है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी। बट यहाँ पे हम यूज करेंगे fread और fwrite फंक्शन का मिक्स डेटा टाइप को अपनी फाइल में स्टोर करने के लिए। एक्चुअली डिफरेंस ये है कि आप fprintf, fscanf की जगह fread और fwrite फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। जहां fscanf और fprintf का यूज होता है कैरेक्टर डेटा के साथ काम करने के लिए, वहीं हम fread और fwrite का यूज करते हैं बाइनरी डेटा में आपके दिए गए डेटा को राइट करने के लिए। यानी 0-1 के फॉर्मेट में आपका डेटा राइट होता है, तो ये स्पेस कम लेता है, तो कम स्पेस लेता है, इसलिए ज्यादा वैल्यूएबल होता है आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसीलिए आप fprintf या fscanf की जगह fread और fwrite फंक्शन का यूज करते हैं जब आप फाइल हैंडलिंग में काम करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं सेम प्रोग्राम यूज करेंगे, जहाँ हम एक स्टूडेंट का रोल नंबर और उसका नाम इनपुट करेंगे और हम उसको राइट करेंगे इन द फाइल by fwrite फंक्शन, देन उसको रीड करेंगे एंड डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन में by यूजिंग fread फंक्शन। तो देखते हैं हम इसमें कैसे काम करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने #include stdio.h और conio.h को यूज किया, मेन यूज किया, फिर हमने एक फाइल पॉइंटर यूज किया है fp, देन हमने एक स्ट्रक्चर अप्लाई किया है, क्योंकि जब भी हम fread और fwrite फंक्शन के साथ काम करेंगे हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट भी हम पहले देख चुके हैं, मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। हमने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया है, स्ट्रक्चर बनता है स्ट्रक्ट से, और emp उसका हमने एक नाम दिया हुआ है, जिसमें हमने दो वेरिएबल यूज करे हैं, दो डिफरेंट टाइप के हैं। एक है इंटीजर जो रोल नंबर को इंक्लूड करेगा, एक है कैरेक्टर जो नेम को इंक्लूड करेगा। ये स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स है जहां पे हम 20 कैरेक्टर्स को इनपुट कर सकते हैं एट अ टाइम, यानी कि हम एक नाम 20 कैरेक्टर से ज्यादा इंक्लूड नहीं करेंगे। देन हम लगाते हैं स्ट्रक्ट को क्लोज करने के बाद सेमीकोलन, उसके बाद हम वो नाम डिनोट करते हैं जिससे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसके लिए हम लिखते हैं स्ट्रक्ट emp और हमने एक नाम दिया है e, यानी जब भी हम स्ट्रक्चर के अंदर के वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे हम e.roll या e.name ऐसे एक्सेस करेंगे। देन क्लियर स्क्रीन है, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए अब आप देखिए हमने फाइल को ओपन किया है राइट मोड में। फाइल है stu.txt, फाइल अगर एग्जिस्ट करती होगी तो कंटेंट ओवरराइट हो जाएंगे, फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। एक मैसेज दिया है एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्कैनअप करके हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनपुट किए हैं। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की एंट्री आपको करनी है आप यहाँ रन टाइम पे दे सकते हैं। हमने एक लूप लगाया है उतने स्टूडेंट्स की एंट्री करने के लिए, तो एक लूप लगाया है 0 से लेके लेस देन n तक काम करेगा, और उसमें हमने मैसेज डाला एंटर रोल नंबर एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, तो हमने उसको इनपुट किया स्कैनएफ के थ्रू। दैट इज वेरी सिंपल, जो हम सी में करते आए हैं। अब इनपुट करने के बाद उसको राइट करना है, तो राइट करने के लिए हम यूज करते हैं fwrite, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम fwrite को यूज करते हैं, और इसके अंदर जो हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वो आर्ग्यूमेंट है, एक है %e, ये स्ट्रक्चर के एड्रेस को अपने पास होल्ड करेगा। साइज ऑफ e, ये e ने जितनी भी साइज एक्सेस की स्टोर करके रखी है अपने पास, वो अपने पास एक्सेस करके स्टोर करके रखेगा। 1 यानी एक बार में एक ही स्ट्रक्चर को एक्सेस करेगा। fp फाइल पॉइंटर है जिसके साथ आप काम करेंगे, तो इससे आपका जो डेटा है वो फाइल में राइट हो जाएगा बाय यूजिंग fwrite। फाइल राइट हो गई, अब हम करेंगे फाइल को क्लोज, तो close fp किया हमने। देन हम फाइल को ओपन करेंगे रीड मोड में, तो यहाँ पे हमने रीड मोड में फाइल को ओपन किया। रीड मोड में ओपन करने के बाद अब फाइल से कंटेंट को रीड करना है, तो हमने सिंपल एक मैसेज दिया है पहले तो रोल नंबर एंड नेम ऑफ स्टूडेंट्स आर, ताकि हमको पता चले कि अब ये नंबर्स जो हैं, ये वैल्यूज जो हैं वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही हैं। तो हमने उसके लिए लिखा है वाइल के बाद हम उसको स्कैन करेंगे, यानी हम उसको रीड करेंगे फाइल से डेटा को। कब तक? जब तक कि this one equals to 1, मतलब कि जब तक कि आपके कंटेंट पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते तब तक। तो fread %e साइज ऑफ e 1 fp सेम आर्ग्यूमेंट है जैसे कि fwrite में थे। इक्वल टू 1 का मतलब है कि जब तक आपके कंटेंट पूरी तरह से रीड नहीं हो जाते हैं टिल द एंड। तो ये क्या करेगा? प्रिंट करेगा। तो यहाँ लिखा है printf %d/t टैब छोड़ेगा
रोल नंबर के बाद और स्लैश है नेम। अब यहाँ आप देखोगे ई डॉट रोल नंबर लिखा है, ई डॉट नेम लिखा हुआ है। वैसे ही जब हमने स्कैन किया था तो ई डॉट रोल नंबर, ई डॉट नेम, क्योंकि नेम और रोल नंबर जो है स्ट्रक्चर में है और स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट हो रहा है ई से। तो प्रिंट करने के बाद आप फाइल को भी क्लोज करेंगे और गेट ch करेंगे। अब इसको कंपाइल करते हैं, Alt F9 से, नो एरर, कंट्रोल F9 करते हैं। ये बोल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने दिया कि मुझे 3 स्टूडेंट्स के नाम इनपुट करने हैं, तो यहाँ इनपुट दिया 3। अब यहाँ पे मैंने एंटर द रोल नंबर एंड नेम ऑफ स्टूडेंट, तो पहले स्टूडेंट के लिए मैंने दिया सपोज 101, यहाँ मैंने नाम दे दिया। दूसरे स्टूडेंट का दिया, यहाँ मैंने नाम दे दिया। तीसरे स्टूडेंट का दिया और यहाँ मैंने नाम दे दिया। अब आप एंटर करेंगे तो तीनों स्टूडेंट्स के नाम आपको डिस्प्ले होंगे क्योंकि वो फाइल में राइट हो गए। तो इस तरह से हमने ऊपर यहाँ कंटेंट को इनपुट किया, देन फाइल के कंटेंट को रीड आउट किया यूजिंग fread एंड fwrite। अब एक काम ये करते हैं कि हम ये देखेंगे कि जो कंटेंट हमने दिए ये एक्चुअली फाइल में राइट हुए या नहीं, क्योंकि वो फाइल में राइट होंगे बट नॉट इन द कैरेक्टर फॉर्मेट, तो वो सिंबॉलिक फॉर्मेट में होंगे जो हमको समझ नहीं आएंगे, बट एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं। यहाँ देखेंगे सी ड्राइव में टर्बो सी के अंदर बिन में stu नाम की हमारी फाइल है, उसको ओपन करते हैं। यहाँ जो हमारे कंटेंट हैं ये आप देखिए ये सिंबॉलिक फॉर्मेट में डिस्प्ले हो रहे हैं क्योंकि ये कैरेक्टर फॉर्म में पे स्टोर नहीं हुए हैं, ये स्टोर होते हैं बाइनरी फॉर्मेट में। तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है स्क्रीन पे वो इसी तरह का विजुअलाइज होता है क्योंकि कम स्पेस लेते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए और स्टोर होने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। बाकी जो इससे लिंक्ड वीडियो हैं इससे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक आपके लिए डाल दूंगी ताकि आप उनके से भी गो थ्रू हो सकते हैं। So thank you so much all of you for watching the video.